जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आईआईटी जेम फिजिक्स 2026 की इस प्रिपरेशन वाले फेज के अंदर। तो पहली चीज कि सर मैं कौन हूँ, पहले आप अपने एजुकेटर के बारे में जान लीजिए। सो दिस इज योर एजुकेटर अभिषेक सर। मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो आईआईटी बॉम्बे से करी है। आई वॉज ऑल्सो इन द सेम फेज जिस फेज से अब आप जाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको आईआईटी जेम की फिजिक्स की प्रिपरेशन फेज होगी। फिर आपका वहां जाके आईआईटीज के अंदर जो आपकी मास्टर्स डिग्री होगी उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, उन सब चीजों के बारे में आप मुझसे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम इंडक्शन क्लास लेने वाले हैं। इंडक्शन क्लास इन द सेंस कि जो फिजिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट्स, उन कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम क्या क्या कैटेगरी कवर अप करने वाले हैं। तो जैसे ये पहला लेक्चर है, हम यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स आप खुद जानते हैं कि सर फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथ्स है, और अगर मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फिजिक्स कैसे समझ में आएगी। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स में वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो मैं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ और उनको हम पूरा हायर लेवल के ऊपर लेके जाने वाले हैं। उन सारे टूल्स को हम सीखने वाले हैं, और हमारे जो सिलेबस के अंदर जो जो टूल्स हमको असाइंड है वो सारे टूल्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आईआईटी जेम 2026 के अंदर जो जो हमारे सिलेबस के अंदर है मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर, वो सबसे पहले है सर कैलकुलस। सो सर कैलकुलस, आप इसका इंटरेक्शन आपका सबसे पहले कहाँ पे होगा? मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स की शुरुआत ही कैलकुलस से होने वाली है। सो हमारा इंटरेक्शन वहां पे होगा। सो इसलिए हम ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी फिजिक्स के यूज के अलावा भी मैथमेटिकल मेथड से काफी सवाल आते हैं, तो वो सवाल हमको आने चाहिए। जैसे वेक्टर एल्जेब्रा से हमें काफी सवाल मिलने वाले हैं, और वेक्टर एल्जेब्रा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत काम आने वाला है, जहां पे आप सामना करने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से, डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और कुछ अच्छे सवाल जो कि टीआईएफआर और जेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, वहां पे हम टेलर एक्सपेंशन का भी यूज देखने को मिलता है। फोरियर सीरीज जो है हम एसी के अंदर यूज कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे काम आती रहती है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो अक्सर हमारा एसी के अंदर काम आता है, बट वो भी अच्छे सवालों के अंदर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ हम एज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ने वाले हैं, इसका फिजिक्स के अंदर इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है। सो कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम स्टार्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन का, कैसे कैलकुलस अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम वेरिएबल्स को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे अपन पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर जैकोबियन एक टूल है, एक टेक्निक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्हें एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे इस लेक्चर को। मैंने ऑलरेडी आपको इंडक्शन के बारे में बता दिया कि सर हमारे मैथमेटिकल मेथड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि सर कैलकुलस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं ऑलरेडी। हम 11th 12th में जो हमारा कैलकुलस के सामने सबसे पहला सामना होता है, उससे हम क्या क्या जानते हैं, कुछ चीजों को हम वापस से रिवाइज करेंगे, और उसी का बिल्डअप करूंगा मैं ताकि आपको मल्टी वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखा सकूं। ठीक है जी। तो सर कैलकुलस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस के हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर आप ऑलरेडी पता है आपको कि सर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या देखते हैं अपन, चेंज देखते हैं। डिफरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंस देख रहे होते हैं, चेंज देख रहे होते हैं किसी के रेस्पेक्ट में। और किसी के रेस्पेक्ट में अगर हम चेंज देखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो सर रेट जो होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। एक रेट होती है जिसे अपन बोलते हैं एवरेज रेट, और दूसरी होती है सर इंस्टेंटेनियस रेट। इसका सामना भी हमारा मैकेनिक्स के अंदर काफी होने वाला है कि सर आपसे सवाल बोल देगा कि एक गाड़ी जो है वो इस स्पीड के साथ जा रही है, उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन आते हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपसे पूछेगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो वहां पे जो काम आती है वो हमारी कैलकुलस ही आती है। ठीक है। सो हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हमें वो वाले सारे सवाल डील करने हैं, तो उसलिए अपन ये पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सर। डिफरेंशिएशन जो है वो एक्चुअली में रेट है, और रेट हमारे पास टू टाइप की होती है। पहली है एवरेज रेट, और दूसरी कौन सी है सर? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के अंदर अगर मैं बेसिक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझाऊं, तो एवरेज रेट जो होती है वो डिफाइन होती है इंटरवल के लिए।
एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, तो इस इंटरवल के लिए जो रेट डिफाइन होती है उसे बोलते हैं एवरेज रेट। बट क्या होगा अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पास पास लेता हूं, पास पास लेता हूं, पास पास लेता हूं, और इनका गैप इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि बहुत छोटा कर दूं। इस छोटे वाली जो कंपैरिजन है ये बहुत है। इसे अपन कहते हैं कि सर जब दो पॉइंट एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे आ जाए बट आए भी ना, मतलब क्लोज हो, उसे बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस। ठीक है। सो जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है वो डिफाइन होती है सिंगल पॉइंट के लिए। एक ग्राफ से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको अगर वाई एक्स ग्राफ के अंदर, वाई एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ग्राफ दे रखा है ये ग्रीन कलर का, और इस ग्रीन कलर के ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो ए से बी कोई पॉइंट, ए से बी तक कोई पार्टिकल जा रहा है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे सर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्स में कितना चेंज हुआ और वाई में कितना चेंज हुआ। तो मैंने देखा कि सर एक्स में तो इतना चेंज हुआ, दैट इज x2 माइनस x1, लेकिन वाई में कितना चेंज हुआ, y2 माइनस y1। तो ये जो रेट है वो क्या हो जाएगी सर, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। स्लोप को निकालने का एक और तरीका है वर्टिकल हाइट पर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन। तो हॉरिजॉन्टल में कितना रन किया, x2 माइनस x1, वर्टिकल में कितना राइज हुआ, y2 माइनस y1। तो इस तरीके से अपन स्लोप को भी डिफाइन करते हैं। तो जब अपन दो पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे जो स्लोप निकालते हैं उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड। बट क्या होगा अगर इन दोनों पॉइंट को मैं पास पास लाता जाऊं, पास पास लाता जाऊं और इनका गैप इतना छोटा कर दूं कि वो छोटा, मैं कैसे कंपेयर करवाऊं आपको कि सर 1 का भी करोड़वा हिस्सा, का भी करोड़वा हिस्सा और का भी करोड़वा हिस्सा, जितना आप सोच सकते हैं उतना छोटा, आपकी सोच से भी ज्यादा छोटा। तो ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं। तो सर ऐसे हिस्से की बात जब अपन कैलकुलस में करते हैं तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, स्मॉल डी वाई, स्मॉल डी एक्स, कुछ इस तरीके का कि सर ये दोनों पॉइंट इतने पास आ गए कि इनका जो गेप है वो डेल्टा एक्स नहीं डी एक्स हो गया और डेल्टा वाई नहीं डी वाई हो गया। यानी जब मैं इनको अप्रोच करवा रहा हूं तो इनका सेपरेशन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है बट एग्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा है। तो इसे बोलते हैं अपन क्या सर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ यूनिट पॉइंट, कि सर ये दोनों पॉइंट मिलके एक पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज नाउ डेल्टा वाई क्या बन गया सर, डी वाई, और डेल्टा एक्स क्या बन गया सर, डी एक्स। तो इस केस में जो मेरी स्लोप निकल के आती है या फिर रेट निकल के आती है उसे बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट। यहां तक की बातें समझ में आ गई। आइए कुछ की पॉइंट जो पीछे अपन छोड़ दिए थे उनको वापस से डिस्कस करते हैं। सो एवरेज रेट जो होती है वो होती है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट की जरूरत होती है इसको निकालने के लिए, जबकि इंस्टेंटेनियस के लिए मेरे को सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत होती है। ये होता है इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड। ठीक है जी, दोनों रेट के बारे में पता चल गई। ये जो चीज निकल के आती है इसे अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। अब सर ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन ने 11th क्लास में पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूले हैं सर, सबसे पहला हाउ टू डू डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो सबसे बेसिक सा फॉर्मूला आता है दैट इज एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है सर, पावर नीचे आ जाती है और एक्स की पावर में से एक कम हो जाता है यानी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। ई की पावर एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, सेम होता है। लॉग एक्स का 1 में एक्स और ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ए। ये बात हो गई, थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया बिकॉज ये फाउंडेशन है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसमें भी अगर थोड़ा बहुत अपने को लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज नहीं है, थोड़ी सी अगर धुंधली हो गई है यादें, तो उनको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो यहाँ पे इन फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाए, जैसे x की पावर n को sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, सर इसका तो फॉर्मूला पढ़ाया नहीं था आपने, तो इंडिविजुअल का बताया था। हाँ, बट इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सम रूल्स। रूल्स कैसे सर, एक है प्रोडक्ट रूल, जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल।
जब डिवीजन में हो तो हम यूज करते हैं डिवीजन रूल, और जब फंक्शन में फंक्शन आ जाए उस केस में हम यूज करते हैं चेन रूल। तीनों क्या होते हैं, इन तीनों को अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सर फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट रूल का, कि मान लीजिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f1 और दूसरा फंक्शन है f2। तो दिस इज योर f1 एंड दिस इज योर f2। हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में, पहले फंक्शन को ऐसा का ऐसा रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे को ऐसा का ऐसा। डिवीजन रूल में क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये f1 है और ये f2 है, तो इसका f1 f2 ना बोल के ऊपर वाले हिस्से को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे रख देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को ऐसा कैसा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये माइनस का साइन होना बहुत जरूरी है, इसको ना भूल जाइए, ठीक है। और चेन रूल को हम एग्जांपल से समझेंगे, मैं काफी एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उस केस में कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं सर, सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन f1 और ये है हमारा सेकंड फंक्शन f2, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन f1 ऐसा का ऐसा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स का काम हो चुका, इसको ऐसा का ऐसा रख दो और डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का जिसको अपन ने ऐसे ही छोड़ दिया था, यानी x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या है सर, x साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और साइन x का ऐसा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया सर x cos x प्लस साइन x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से एक डिवीजन रूल का भी सवाल करते हैं। डिवीजन रूल में मान लीजिए कि पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन क्या है log x, इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन तो हमें आता है कि सर x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और log x का होता है 1 अपॉन में x, लेकिन ये डिवीजन में आ गए हैं तो इसके लिए अपन को कुछ मेथड लगानी पड़ेगी जिसे अपन डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे सर, d बाई डी एक्स, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि सर ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। एक और तरीका है डिफरेंशिएशन को लिखने का कि सर मान लीजिए अगर मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ तो इसको ऐसे ना लिख के मैं y के ऊपर एक प्राइम भी लगा देता हूँ, तो इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। जस्ट अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग नोटेशन यूज किए, जैसे ये वाला जो है वो न्यूटन ने किया है, ये वाला लेब्निज ने किया है, तो अलग अलग नोटेशन है। तो डी एन प्राइम माइनस एन डी प्राइम, इनका ऑर्डर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी आप थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो मैंने कहा कि सर सबसे पहले डिनोमिनेटर में कौन है log x, तो log x को ऐसा कैसा रख देता हूं और इसका होल स्क्वायर, और log x फंक्शन को ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस x ऐसा का ऐसा और log x का होता है 1 अपॉन में x, इस x से इस x को काट दिया, हमारा आंसर आ जाएगा सर log x माइनस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। क्लियर, यस, चल सकते हैं आगे, वेरी गुड। अब मैं आपको चेन रूल का एक सवाल करवाता हूँ। क्या है सर चेन रूल, बेसिकली हमारा एक फंक्शन है log, उसके अंदर एक और फंक्शन आ गया, फिर उसके अंदर भी एक और फंक्शन आ गया, तो मल्टीपल फंक्शन जब आ जाते हैं तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो यूज करते हैं उसके लिए चेन रूल। मैं इसको जब सिखाता हूं तो मैं बेसिकली कहता हूं कि सर जो पहले बार आपने जिससे इनकाउंटर किया वो कौन सा फंक्शन था, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसके अंदर वाली पूरे मसाला, इसको आप मसाला बोल सकते हैं, दिस इज योर मसाला। जैसे समोसा बनता है, समोसे के बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दिस इज और मेन, और अंदर वाला जो मसाला होता है दैट इज आलू का भरा हुआ। तो सेम इसी तरीके से ये समोसे का बाहर वाला हिस्सा है और ये वाला मसाला है। तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम सबसे पहले फंक्शन का करेंगे, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो log x का होता है 1 अपॉन में x, तो log मसाले का हो जाएगा 1 अपॉन में मसाला, तो ये हो गया साइन x क्यूब। फिर मसाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्यूब,
ठीक है, अब फिर से वही सर सेम बात आ गई वापस से, ये है मेरा मेन फंक्शन एंड दिस इज माय मसाला। तो मैं एक्चुअली में जब ज्यादा मसाला आ जाता है तो एक मसाले को मसाला बोल देता हूँ, अगले वाले को गरम मसाला बोल देता हूँ, जस्ट अ फनी थिंग टू डू समथिंग। तो ये वाला तो सेम टू सेम है सर, साइन एक्स क्यूब। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस और मसाला ऐसा का ऐसा, लेकिन मसाले का भी डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x² फाइनल। सो योर फाइनल आंसर इज 3x² cos ब्रेकेट एक्स क्यूब अपॉन में साइन एक्स क्यूब। अब cos अपॉन में साइन का आप लिख सकते हैं cot, तो योर फाइनल आंसर इज 3x² cot x क्यूब। ये बताओ, क्लियर एकदम? यस, ओके। तो यहाँ तक की जो बात हो गई उसमें अपन ने बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा और जो भी हमारी पुरानी यादें थी उनको थोड़ा सा ताजा कर लिया। अब इसी के अंदर एक चीज आती है कि सिर्फ फंक्शन का आप किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो ए गुड थिंग टू रिमेंबर और टू नो, बिकॉज आपके सामने बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे फिजिक्स के अंदर भी कि सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो इसको भी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले कि सर क्या है आखिर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। सो एक ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है, दिस इज येलो ग्राफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे आप एज अ बिल्डिंग सोच सकते हैं और उसके आसपास की क्या होती है, झोपड़ियां। सो झोपड़ियों के बीच में एक टॉप मोस्ट बिल्डिंग इज नॉन एज अ मैक्सिमम पॉइंट। सर इसका उल्टा क्या होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच में एक झोपड़ी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। अब इन सब चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, तो यहाँ पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और उस टेंजेंट की स्लोप देखी, तो बताइए स्लोप होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, यानी स्लोप की वैल्यू हो गई 0। यानी इस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू है 0। सिमिलरली मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर भी अगर मैंने टेंजेंट डाली तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो एक चीज समझ में आई सर कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए मुझे dy/dx को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ओके, बट सर दोनों के लिए dy/dx 0 है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मैक्सिमा होगा और ये मिनिमा होगा। ये तो काफी समस्या वाली बात है। तो एक काम करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने कहा कि सर इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, जरा सोचिएगा। उससे भी पहले एक चीज बताता हूँ, इस पॉइंट के आगे और पीछे में देखता हूँ। जब मैंने यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करी तो वो कुछ ऐसी होगी, और जब मैंने आगे वाले पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करी तो वो कुछ ऐसी होगी। तो अगर ये पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट इज A, तो आप खुद देख सकते हैं A पॉइंट के लिए जो मेरा स्लोप है यानी dy/dx इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज tan थीटा में थीटा जो है वो 90 से छोटा है और tan थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, इसलिए dy/dx कैसा हो गया, पॉजिटिव। बट अगले वाले पॉइंट के लिए dy/dx जो है वो हो गया नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो स्लोप में चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लीजिए कि ये नंबर है -2 और ये वाला नंबर है +2, तो -2 ये तो कितना हो गया, -4, यानी जो चेंज आ रहा है स्लोप का दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि स्लोप का चेंज जब लेस देन 0 है तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मैक्सिमा, और जब स्लोप का चेंज ग्रेटर देन 0 है तो उस पॉइंट को नाम देते हैं मिनिमा। और स्लोप का चेंज ही क्या है, d2y/dx²। देखिए d/dx इज द चेंज और स्लोप का चेंज है मतलब dy/dx। और अगर ये इस वाले केस में जैसा मैंने समझाया, अगर वो लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा, मिनिमा। इसलिए हम ये जो कंडीशन याद करते हैं उसको ग्राफिकली समझना काफी इंटरेस्टिंग है। तो सर जब स्लोप का चेंज लेस देन 0 होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो फाइनल रूल की बात करूं, अगर कि कोई भी फंक्शन दे दे और आपसे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पूछे, तो हमारे पास कुछ फिक्स रूल है वो अपन को फॉलो अप करने हैं। क्या सर, पहली चीज है
कि सर दोनों पॉइंट के ऊपर स्लोप 0 होता है, तो dy बाई dx निकाला। वहां से हम उस कोऑर्डिनेट के बारे में पता करेंगे कि सर किस कोऑर्डिनेट पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है, लेकिन वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा ये जज करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ और उस पॉइंट को इसमें पुट करता हूँ, तो अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो वो हो गया मिनिमा, लेकिन अगर लेस देन 0 आई तो वो हो जाएगा मैक्सिमा। लेकिन क्या होगा अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ गया? सर 0 तो न ग्रेटर देन 0 है न लेस देन 0 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहां तक की जो बातें होती है वो तो 12th क्लास के बच्चे को भी पता होती है, बट क्या होगा अगर वो स्लोप का चेंज भी 0 आ जाए, तो उस केस में हम ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो 0 है या नॉन 0 है। अगर ट्रिपल डिफरेंशिएशन नॉन 0 है तो उस केस में x इक्वल्स टू a जो पॉइंट है वो नाइदर मैक्सिमा होता है नॉर मिनिमा होता है, यानी इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सैडल पॉइंट। इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि सैडल पॉइंट एक्चुअली में कहाँ होता है। कई बच्चों को भले ही उनको मैक्सिमा मिनिमा निकालना आता है, बट उनको ये नहीं पता होता कि सैडल पॉइंट आखिर दिखने में कैसा होगा। सर जहाँ पे न मैक्सिमा है न मिनिमा, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, मैं 3D के अंदर जब अपन मल्टी वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तो उस केस में आपको सैडल पॉइंट को दिखाऊंगा भी। ओके, बट क्या होगा अगर वो भी 0 आ जाए? तो उस केस में अपन फोर्थ डिफरेंशिएशन निकालेंगे, d4 बाई डी एक्स की पावर 4। और सेम अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मिनिमा और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा। ओके, आइए एक सवाल करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अपन मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सवाल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, और या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4x, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे करेंगे इस सवाल को? सर आप ही ने तो सिखाया अभी। सबसे पहले क्या करूंगा सर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या किया, इसका जब मैं सॉल्यूशन करने गया तो मैंने सबसे पहले इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया। तो dy बाई डी एक्स में एक्स क्यूब क्या होता है सर, 3x स्क्वायर, 4x का डिफरेंशिएशन माइनस का 4। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर करूंगा तो x की दो वैल्यू आएगी, अंडर रूट में 4 अपॉन में 3 प्लस माइनस। अब कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमा होगा, कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब मैंने निकाला तो मैं इसी का अगली बार फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और 4 का हो जाएगा 0। दिस इज कमिंग आउट टू बी 6x। जब इसमें मैं x नोट की वैल्यू अंडर रूट 4/3 रखूंगा तो मेरा y डबल प्राइम जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और वहीं अगर मैं x नोट की वैल्यू -4/3 रखूंगा तो उस केस में मेरा y प्राइम लेस देन 0 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि दिस पॉइंट इज मिनिमा बिकॉज इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और दिस पॉइंट इज मैक्सिमा बिकॉज इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। क्या बात क्लियर है? यस, ओके। एक और चीज आती है डिफरेंशिएशन के अंदर जिसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर कभी कभी अपन कर्व की कर्वेचर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं कि अगर मेरे को कोई फंक्शन दे दिया है तो इस फंक्शन पे मैं सबसे पहले दो पॉइंट निकालूंगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो अगर पहला पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट बी था, ए पॉइंट पे जो टेंजेंट डाला था उसने एंगल बना रखा था थीटा, तो इसके जस्ट पास वाला कितना बनाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा मैं ट्राइंगल का अगर गेम खेलूं कोऑर्डिनेट का, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये एंगल भी क्या होना चाहिए, डेल्टा थीटा। एंड दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे अपन रो बोलते हैं। और हमने पढ़ा था एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस, यानी आर्क कितना है, ये जो चला है पूरा, और रेडियस कितना है, रो, और रो मुझे निकालना है। तो थोड़ा सा मैं अगर इस इक्वेशन की मसाज करूंगा तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा रो इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा थीटा। डेल्टा एस कहाँ से आएगा सर, यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाऊंगा, तो दिस इज डेल्टा एस, डेल्टा एस।
डेल्टा एस होगा सर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का पाइथागोरस थ्योरम, यानी मैं लिखूंगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर मैं इनको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर डेल्टा एस बहुत छोटा है तो उसको क्या बोल दूंगा, डी एस, दैट इज ओवर डिफरेंशियल एलिमेंट। सो डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं अपन एफ प्राइम। ठीक है, बट मुझे निकालना क्या था, रो इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा थीटा, यानी मुझे डी एस बाई डी थीटा निकालना था, जबकि निकला क्या, डी एस बाई डी एक्स। तो एक काम करता हूँ, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी एस बाई डी एक्स तो निकल गया, और डी एक्स बाई डी थीटा अब मैं निकालूंगा कैसे, सर टेन थीटा होता है डी वाई बाई डी थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमने डी थीटा बाई डी एक्स भी निकाल लिया। जब इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद होना चाहिए। टीआईएफआर के अंदर अच्छे सवाल इसी फॉर्मूले के ऊपर बने हुए हैं पास्ट के अंदर, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है सर, 1 प्लस एफ प्राइम का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में एफ डबल प्राइम। यहाँ पे डबल प्राइम का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन, और सिंगल प्राइम का मतलब क्या है, 1 बार डिफरेंशिएशन। आई होप बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मेन चीज जो हमारा मेन कोर्स होने वाला है। क्या सर, कि सर पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ तक की बातें तो एक 12th की क्लास के बच्चे को भी पता होती है, बट सर जब वेरिएबल्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, यानी अभी तक अपन सिर्फ x के अंदर डील कर रहे थे, क्या होगा अगर y भी आ जाए z भी आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। और मल्टी वेरिएबल फंक्शन के अंदर रेट निकालना अपने आप में एक टास्क है, तो हम वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव सीखते हैं। क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, यानी पूरा ना होना। यानी अगर 3 वेरिएबल है और मुझे डिफरेंशिएशन किसी एक के रिस्पेक्ट में करना है, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि मैं बाकी वालों को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट ट्रीट करके उनका डिफरेंशिएशन करूंगा। दिस इज व्हाट पार्शियल डेरिवेटिव इज। सो हमारे पास अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वो हम 2D के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें एक वेरिएबल होता था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट अगर वेरिएबल्स ज्यादा हो जाए तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होता है और उसका चेंज निकालने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज ग्रेडियंट। ये है हमारा मेन टॉपिक जिसे हम हमारे ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं, ग्रेडियंट। तो सर ग्रेडियंट जो होता है वो बेसिकली आपका कई कई टाइप से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इस कमरे के अंदर अलग अलग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू को नोट डाउन करना स्टार्ट करता हूँ, सो मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, और एक वैल्यू होगी दैट इज टेम्परेचर। तो मैं कितने सारे वेरिएबल के साथ गेम खेल रहा हूँ। तो ऐसे फंक्शन का मुझे चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो उन चेंज को निकालने के लिए जो टर्म यूज होती है, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज ग्रेडियंट। जैसे हम जो मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे थे कि सर वहां पे स्लोप जीरो होता है और उनका चेंज होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा और लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। उसी तरीके से 3D के अंदर अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो देखिए ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला है एकदम से नीचे की ऐसे झुका हुआ, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा भी किधर भी डिस्प्लेस करता हूँ तो ये वापस वहीं आ जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमा। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वापस वहां नहीं आया तो उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके इधर जाऊंगा तब तो ये होगा मिनिमा, लेकिन इस तरह का आऊंगा तब होगा ये मैक्सिमा। तो सर अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एक साइड में ये मैक्सिमा है, एक साइड में मिनिमा है, तो हम बता नहीं पा रहे, इसलिए ऐसे पॉइंट को, एस पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। याद कीजिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको सैडल पॉइंट दिखाने वाला हूं, तो दैट इज अवर सैडल पॉइंट। ये एक्चुअली में आप ये भी देख सकते हो कि आप जो रजाई होती है सर्दियों के अंदर, हम जो रजाई ओढ़ते हैं मखमल वाली, उसके अंदर भी आपको कई टाइप के कर्व दिखते हैं। तो ऐसे कर्व के ऊपर या फिर हिल साइड के अंदर जब अपन रेट ऑफ चेंज देखते हैं, लीनियर वर्सेस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, तो उस केस में हम ग्रेडियंट टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सैडल पॉइंट है, दिस इज आवर मैक्सिमा एंड दिस इज आवर मिनिमा।
पूरी डिटेल करेंगे कि सर इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कर्व के अंदर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि सर कैसे करते हैं। अगर फंक्शन के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हमें उनका डेरिवेटिव निकालना है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे करेंगे सर, बाकी सबको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है u और वो किस किस का वेरिएबल का फंक्शन है, x का और y का। तो मेरे लिए दो वेरिएबल आ गए और मुझे किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में u का चेंज देखना है, यानी मैं क्या लिखूंगा, डेल यू बाई डेल एक्स। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, y को कांस्टेंट मानूंगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। तो यहां से आ गया fx। fx इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। fy इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y। और अगर इसी का मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूं यानी fxx, तो ये हो जाएगा दो बार डिफरेंशिएशन, fyx पहले x का फिर y का, yy का दो बार डिफरेंशिएशन। और हमने ये नोटिस किया कि सर xy का डिफरेंशिएशन और yx का डिफरेंशिएशन में जो ऑर्डरिंग है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये ऑर्डरिंग बराबर होती है तो ये हमारे पास जनरल केसेस होते हैं, और इसी से हम एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में भी जज करने वाले हैं। ठीक है, तो सर अगर दो वेरिएबल फंक्शन है तो उस केस में अपन चार चीजें निकालते हैं। पहला, x का दो बार यानी fxx, और y का दो बार यानी fyy, और fyx और fxy। Only three of the second derivatives are independent since these two are equal। देखा गया है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है। आइए एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे इस सवाल के अंदर आपके पास दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आप फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए और फिर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। तो मैं सबसे पहले fx निकालने वाला हूँ। क्या होगा सर fx इज डेल एफ बाई डेल एक्स। कैसे निकालूंगा सर, इसी फंक्शन में y को कांस्टेंट मान लूंगा। तो मेरे लिए इस जगह पे 2x³ है, बट मैं तवज्जो दूंगा सिर्फ और सिर्फ x³ को। तो 2y² ऐसा कैसा, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² और y³ का हो जाएगा 0। तो ये निकल के आ गया हमारे पास 6x² y²। इसी तरीके से अगर मैं fy निकालूंगा तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अब x को डिफरेंशिएशन 0 मानूंगा और सिर्फ y को डिफरेंशिएट करूंगा। तो 2x³ मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और y² का हो जाएगा 2y और y³ का हो जाएगा 3y²। दिस इज कमिंग आउट टू बी 4x² y प्लस 3y²। क्लियर है बात। अगर इन्हीं का डबल डिफरेंशिएशन करना है यानी fxx निकालना है तो फिर से इसी रिजल्ट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12xy²। और ऐसे fyy निकालना होगा तो क्या करूंगा सर, fyy के लिए इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4x² प्लस 6y। ऐसे ही आप चाहो तो fxy भी निकाल सकते हो, यानी y का हो चुका है अब x का करेंगे, यानी इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8xy और ये हो जाएगा 0। और अगर मैं fyx निकालूंगा यानी इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 12x² y। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हमारी इस कंसेप्ट को और हम देखते हैं कि सर हमने पहले तो x के रेस्पेक्ट में चेंज देखा, फिर y के रेस्पेक्ट में देखा। अगर मुझे पूरे फंक्शन का चेंज निकालना है तो मुझे दोनों के अंदर चेंजेस देखने पड़ेंगे। तो मैंने x में भी कुछ बढ़ाया, y में भी कुछ बढ़ाया। तो जब मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा और मैंने सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन यूज किया तो मेरा जो चेंज इन फंक्शन आता है उसका फॉर्मूला आता है डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई। सो दिस इज माई टोटल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ ए फंक्शन। ये हमने दो वेरिएबल्स के लिए लिया है, बट आप चाहो तो कितने भी वेरिएबल्स के लिए ले सकते हो। जैसे अगर सर n वेरिएबल्स होंगे तो उस केस में कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे, बट उससे पहले एक सवाल करवाता हूँ। सर अगर मेरे को टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है df इज इक्वल टू
डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा एक्स, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन, कौन सा पार्शियल, किसका, एफ का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, टाइम्स डीएक्स, डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा वाई डी वाई। सर कैसे याद किया, सर अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो यहाँ पे dx एलिमेंट आएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन y का आएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। सर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसी फंक्शन का डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेता हूँ, जिसे हम एफ एक्स भी लिख देते हैं, यानी इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y e की पावर x प्लस वाई। तो हमें पता है कि सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से y ऐसा का ऐसा e की पावर x और e की पावर y। इसी तरीके से अगर मैं एफ वाई निकालूंगा, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो e की पावर x बाहर, y e की पावर y का करूंगा तो y e की पावर y, पहला फंक्शन ऐसा कैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर y प्लस e की पावर y ऐसा कैसा और y का डिफरेंशिएशन 1। सो एफ वाई की वैल्यू आ गई e की पावर x y e की पावर y प्लस e की पावर x e की पावर y, दोनों चीजें आ गई आपके पास। अब हम लिखेंगे टोटल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा y e की पावर x प्लस वाई डी एक्स प्लस e की पावर x प्लस वाई ब्रेकेट y प्लस 1 टाइम्स डी वाई। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस, दिस इज आवर टोटल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन। हो गया यहाँ तक? यस, चलिए। तो हम अगर मान लो, ये तो अपन ने दो वेरिएबल्स के लिए पढ़ा था टोटल डेरिवेटिव, अगर मान लो n वेरिएबल्स हैं तो उस केस में क्या करेंगे, अरे सिंपल है भैया, हर एक का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे उस रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर और उन सबका लीनियर सम कर देंगे। सो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया टोटल डेरिवेटिव का, df इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा x1 डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा x2 और इन सबको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी भी एक के रेस्पेक्ट में चेंज निकाल दिया, यानी dx1 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा x1 डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा x2 और dx2 अपॉन में dx1। ऐसे ये dx1 सबके अंदर आ जाएगा। एक सवाल करवाता हूँ इसका, तब आपको बात क्लियर होगी। हमें पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू u, यानी हमें पूछा जा रहा है df अपॉन में du। सर कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि df का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज df? df इज इक्वल टू, क्या होता है df सर? डेल्टा f अपॉन में डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा f अपॉन में डेल्टा y इंटू डी वाई। बट मुझे du से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में du से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आ गया du, यहाँ पे भी क्या जाएगा du और यहाँ पे भी क्या जाएगा du। मेरा फॉर्मूला बन गया df बाई du, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू u इज कमिंग आउट टू बी डेल f अपॉन में डेल x dx अपॉन में du प्लस डेल f अपॉन में डेल y टाइम्स dy अपॉन में du। यस, अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले fx निकाला, fx मतलब फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बाय कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो मैंने इसका करूंगा तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया e की पावर माइनस y। ऐसे ही fy निकालूंगा तो वो क्या आएगा सर, e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y, और माइनस y का माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा में, तो माइनस x e की पावर माइनस y। इसी तरीके से dx बाई du कैसे निकालूंगा सर, ये तो है ही नहीं, अरे है, x की वैल्यू दे तो रखी है 1 प्लस au, तो यहाँ से dx बाई डी हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और au क्या हो जाएगा a। इसी तरीके से y भी दे रखा है फंक्शन एज ए u, तो वो है bu3, तो dy बाई du इज कमिंग आउट टू बी 3bu स्क्वायर। सारी वैल्यूज आ गई, अब इनको पुट कर देंगे इस फंक्शन, इस फॉर्मूले के अंदर। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज कमिंग आउट टू बी e टू द पावर माइनस वाई टाइम्स dx बाई डी यू, दैट इज कमिंग आउट टू बी a, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू है माइनस का x e की पावर माइनस वाई और इसकी वैल्यू है 3bu स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है एकदम?
परफेक्ट, यस, चंगा, चल सकते हैं आगे। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जब अपन ने टोटल डिफरेंशिएशन निकाल ही दिया है, तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, फंक्शन दे रखा है, अलग अलग वेरिएबल का है, इसके अंदर चेंज निकालना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। बट ये जो आ गया है टोटल डिफरेंशिएशन वाला टर्म, इससे अगर वापस से फंक्शन बनाना होगा तो क्या करूंगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ। कि सर किसी भी डिफरेंशियल का एग्जैक्ट फॉर्म वापस बनाना, यानी रिवर्स, is what our new task. Sometimes, however, we wish to reverse the process and find the main function. तो वो मेन फंक्शन बनाने के लिए क्या कोई ट्रिक है सर? हाँ, एक ट्रिक है। जैसे अगर df अगर दे रखा है x dx प्लस y dx, तो यहाँ से तो मैं थोड़ा सा एनालॉजी लगा के ये पता कर सकता हूँ कि भैया वो जो फंक्शन हो रहा होगा वो ये होगा, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन करूंगा df, दैट इज कमिंग आउट टू बी डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। जब मैंने f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो y देगा, y dx, और x के रेस्पेक्ट में किया तो y के रेस्पेक्ट में किया तो x देगा, और ये आ जाएगा dy। यही तो वो चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसे तो ला दिया सर सिंपल फंक्शन के लिए, बट अगर कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आ गया तब क्या करूंगा? कोई तरीका है क्या? हाँ, एक तरीका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों फंक्शन के अंदर, जैसे मान लो कि ये वाला ऐसा फंक्शन दे दिया है, ऐसे फंक्शन में जैसे x dy है 3y dx है, तो अभी अपन सोच नहीं पा रहे हैं कि इसका कैसे अपन इसको एग्जैक्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके लिए एक मेथड होती है, क्या सर? आइए उस मेथड के बारे में जानते हैं कैसे वो आई है। तो अगर मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म है ऐसी df, और यहाँ पे आ गया समथिंग इंटू dx, और यहाँ पे आ गया समथिंग इंटू dy, तो मैं क्या करूंगा, इस a को मैं एनालॉजी के साथ कंपेयर करूंगा कि सर ये होता क्या था डिफरेंशियल एलिमेंट में। ये तो एफ एक्स होता था, डेल्टा एफ अपन में डेल्टा एक्स, और डी वाई के साथ जो जुड़ा हुआ होता था वो होता था डेल्टा एफ अपन में डेल्टा वाई। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का y के रेस्पेक्ट में और इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, और हमें पता है कि ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो अगर ये बराबर आ जाएंगे तब तो मैं उसको एग्जैक्ट बना सकता हूँ, और अगर नहीं आएंगे तो मैं उनको एग्जैक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रिक। आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अब, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर मेनी वेरिएबल फंक्शन। तो हम जनरली स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट मतलब अरे वही मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन जहां पे मैक्सिमा भी ना हो मिनिमा भी ना हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यानी ये वाला पॉइंट। इस पे इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या आएगा सर, मिनिमा। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो देखो यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको इस तरीके का, दिस कर्व, जो कि क्या बता रहा है, दिस इज मैक्सिमा पॉइंट, और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मिनिमा पॉइंट। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज के बारे में ये जज कर रहा है कि ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो इसलिए अपन इस पॉइंट को बोलते हैं नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सैडल पॉइंट। क्या नाम होता है भैया, सैडल पॉइंट। क्या बात क्लियर है क्या? अब सर मल्टी वेरिएबल फंक्शन में काफी इंटरेस्टिंग है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन के अंदर हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। सर सिंपल में तो बता दिया था आपने, सबसे पहले स्लोप जीरो करेंगे, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। लेकिन इतने सारे वेरिएबल होंगे तो उस केस में क्या करूंगा, सिंपल है। हम अभी एक्स वाई वेरिएबल के लिए बात करें, दो वेरिएबल के लिए बात करें, तो हमारे पास चार चीजें निकालनी है। वैसे तो निकालनी तीन ही होती है, बट ठीक है, चार चीजें निकालेंगे। पहली क्या, एफ एक्स एक्स, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन डबल बार एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर क्या निकालेंगे, एफ वाई वाई। फिर क्या निकालेंगे, एफ एक्स वाई, और फिर निकालेंगे एफ वाई एक्स। अधिकतर सवालों में एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स आपको बराबर मिलेगा, बिकॉज दीज आर द एग्जैक्ट फॉर्म। ये निकालने के बाद में हम कुछ ट्रिक लगाएंगे, और उस ट्रिक से वो याद करने के लिए, बट बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो इसकी x डायरेक्शन के अंदर बात करूं, सो दिस इज इट्स स्लोप। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन इन x डायरेक्शन और डबल डिफरेंशिएशन इन y डायरेक्शन, क्या दोनों नेगेटिव आ रहे हैं? यस, यानी मैं कह सकता हूं इस पॉइंट के लिए, आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। इस पॉइंट की बात करूं
तो ये x डायरेक्शन में भी कैसा है, नेगेटिव, और इस y डायरेक्शन में भी कैसा है, नेगेटिव। यानी मैं कहूंगा एफ एक्स एक्स इज लेस देन 0, एफ वाई वाई इज लेस देन 0। ठीक है, इस पॉइंट के लिए क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन में तो है ग्रेटर देन 0 और इस डायरेक्शन में भी कैसा है, ग्रेटर देन 0। यानी एफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ वाई वाई इज ग्रेटर देन 0। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा, इसके लिए देखो, एक में है पॉजिटिव, दूसरे में है नेगेटिव, यानी सैडल पॉइंट के लिए एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 है और एफ वाई वाई लेस देन 0 है। बस बस सिर्फ इतना सा। अब आपके दिमाग में फ्रेम हो गई चीजें। बस आप इस डायग्राम को इमेजिन करके रखिएगा। जब टॉप मोस्ट पॉइंट होता है तो उस केस में इधर जाऊंगा तो भी रेट नेगेटिव, इधर आऊंगा तो भी रेट नेगेटिव। जबकि मिनिमा के लिए इधर वाली और इधर वाली दोनों पॉजिटिव। सैडल पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में नेगेटिव और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। इमेजिन हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये है आपके पास कंडीशन। सर यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिले और इन 3 पॉइंट के अंदर आप सारी 3 चीजें निकालेंगे। मिनिमा के लिए आपने देखा था, क्या देखा था मिनिमा के लिए, बताओ मुझे। दिस इज माई मिनिमा पॉइंट, एफ एक्स एक्स और एफ एफ वाई दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, और इसके लिए नेगेटिव। बस यही कंडीशन हो गई। तो हमें क्या करना है, सब निकालना है। और अगर ये दोनों पॉजिटिव है एंड एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन एफ एक्स एक्स एफ आई वाई, तो ये हो गई मिनिमा कंडीशन। अगर ये दोनों नेगेटिव है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हो जाएगा मैक्सिमा। बट अगर कोई भी एक पॉजिटिव नहीं है, एक में से कोई एक का साइन चेंज है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट। क्या बात क्लियर है क्या? ओके। सो कुछ इस तरीके का 3D के अंदर आपको मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट दिखाई देता है। क्वांटम के अंदर हम एक्चुअली में इन्हीं के साथ डील कर रहे होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शन का डायग्राम भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रिक ये है सर, आपको तीनों चीजें निकालनी है, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई और एफ वाई एक्स। फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देना है। देखिए ऑर्डर याद रखिएगा, ये एफ एक्स एक्स आएगा, फिर एफ एक्स वाई आएगा, फिर एफ वाई एक्स आएगा, फिर एफ एफ वाई एक्स का। जब आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास 2 पॉइंट निकलते हैं, एक मैक्सिमा और मिनिमा। उसी में अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का सिंबल लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। वहीं अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई ग्रेटर देन 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमा। क्या बात क्लियर है क्या? यस, चलिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंटीग्रल फॉर्मेट देता है। ये टीएफआर का काफी फेवरेट टॉपिक है कि आपको ऐसा कुछ दे देगा, जेस्ट और टीएफआर के अंदर ये पूछता ही है, इंटीग्रल फॉर्म का डिफरेंशिएशन पूछ लेता है। तो इंटीग्रल फॉर्म का डिफरेंशिएशन जब पूछता है तो ये एक फंक्शन दे देगा आपको, और इसकी जो लिमिट है, जनरली वो लिमिट जो है कांस्टेंट होती है, बट इस केस में वो लिमिट के अंदर फंक्शन देता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सिंपल सा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द इंटीग्रल एफ, और उसके अंदर आपने एक लिमिट डाल दी हायर लिमिट और दूसरे में क्या डाल दी, लोअर लिमिट। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ का एफ एक्स के अंदर v पुट करेंगे और dv बाई डी एक्स करेंगे, माइनस ये पुट करेंगे और du बाई डी एक्स करेंगे, और प्लस में f का पार्शियल डेरिवेटिव और लिमिट पुट कर देंगे ux और vx। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं, उससे अपने को चीजें समझ में आएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम मेरे को निकालना है, व्हाट इज u। u इज लोअर लिमिट के अंदर जो फंक्शन है, दैट इज x। व्हाट इज v, दैट इज द एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी du बाई डी एक्स ये आ रहा है हमारे पास 1, और dv बाई डी एक्स ये आ रहा है हमारे पास 2x। दोनों काम हो गए। फिर हम क्या करेंगे, f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल। सो डेल f अपॉन में डेल x। सर इसमें तो t भी है, अरे हाँ है, तो क्या करें, उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो साइन xt का डिफरेंशिएशन होगा cos xt, फिर मसाले का डिफरेंशिएशन होगा t, तो t से t कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया अपने पास cos xt। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या निकल के आएगा सर, फाइनल आंसर आप बता दीजिए। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी फंक्शन साइन
साइन के बाद में इसको आप लिख दो x, और t की जगह क्या लिखोगे, हायर लिमिट, दैट इज एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स dv by dx. what is dv by dx? that is 2x माइनस फंक्शन दैट इज साइन x, और लोअर लिमिट कितनी है सर, x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई x, और du बाई dx दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, प्लस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट है x, हायर लिमिट है एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या है हमारे पास, फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज cos xt, ठीक है, और dt, कुछ इस तरीके से। दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं अगर मैं, तो हमारा फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी x से x कट गया, यहाँ बन गया साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और अंदर आ गया cos xt, इजी डिफरेंशिएशन हो गया, और ये हो जाएगा dt. So this is how we include or we cover up most of the part of the calculus, जिसके अंदर अपन ने बेसिक बातें करी थी। कैलकुलस के अपन दो पार्ट पढ़ते हैं। कैलकुलस के अंदर अपन दो पार्ट कौन कौन से पढ़ते हैं सर, डिफरेंशिएशन कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अपन ने बेसिक फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा। पार्शियल डेरिवेटिव के मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें मैक्सिमम मिनिमा के सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट फॉर्म को कैसे जज किया जाता है वो भी बता चुका हूँ, और टीआईएफआर का एक सबसे फेमस टॉपिक के ऊपर भी मैं सवाल आपको बता चुका हूँ। तो इन लेक्चर्स के अंदर हमने काफी चीजें सीखी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सीखे हैं, और मेरे जो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल एक एनालिसिस के बाद में ही मैं पढ़ा पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने टीआईएफआर का एग्जाम भी दिया है, मैंने जेस्ट का एग्जाम भी दिया है, और मैंने जेम का एग्जाम भी दिया है, और तीनों एग्जाम काफी अच्छी रैंक के साथ क्रैक भी किए हैं। तो मुझे बहुत बारीकी से पता है कि सर कहाँ पे कौन सी चीजें बार बार पूछी जाती हैं। आप इनके पीवाईक्यूज लगाइएगा, मोस्ट ऑफ द सवाल अब आपसे बन जाएंगे। जो सवाल थोड़े से ट्रिकी होंगे वो सवाल के अंदर और चीजें मिली हुई होगी, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।